हेलो दोस्तों। आखिर चीन किस तरह दुनिया को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डालता हुआ जा रहा है। अभी हाल ही में अंतरिक्ष में बेलगाम हुआ चीन का 21 टन वजनी रॉकेट धरती पर कहीं पर भी मचा सकता है तबाही। चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अंतरिक्ष में बेलगाम हो गया है और यह 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर आ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह रॉकेट न्यूयॉर्क, मैड्रिड या पेचिंग शहर में कहीं पर भी मचा सकता है तबाही। अंतरिक्ष में बादशाह की मंशा से एक के बाद कहीं रॉकेट लॉन्च कर रहा चीन दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक बन गया है। चीन का एक 21 टन वजनी रॉकेट विशालकाय अंतरिक्ष में अनियंत्रित हो गया है और यह अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि चीन का यह भारी भरकम रॉकेट कहां पर गिरेगा, इसका अभी तक ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह चीनी रॉकेट पृथ्वी पर अगर किसी आबादी वाले इलाके से टकराता है तो वहां पर भारी तबाही हो सकती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस रॉकेट का मलबा न्यूयॉर्क, मैड्रिड, पेचिंग जैसे शहरों में कहीं पर भी गिर सकता है। चीन ने गुरुवार को अपने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था और विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि आने वाले कुछ दिनों में यह पृथ्वी पर कहीं पर भी गिर सकता है। पृथ्वी के चक्कर लगाने ऑब्जेक्ट की निगरानी करने वाले खगोलविद ने न्यूज से कहा है कि अभी इस सैटेलाइट का रास्ता न्यूयॉर्क, मैड्रिड, पेचिंग से उत्तर की ओर, दक्षिण में चिली, न्यूजीलैंड की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस दायरे में यह चीनी रॉकेट कहीं भी टकरा सकता है। यह समुद्र या आम जनसंख्या वाले इलाके में गिर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह धरती के नज़दीक आने पर इस चीनी रॉकेट का काफ़ी हिस्सा जलकर राख हो जाएगा। सैटेलाइट ट्रैक ने बताया है कि 100 फुट लंबा चीनी रॉकेट 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। चीन ने गुरुवार को इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले अपने स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा भेजा था। इस मॉड्यूल का नाम तिहाने रखा गया है। जानिए क्यों अंतरिक्ष में अनियंत्रित हुआ चीनी रॉकेट। विशेषज्ञों के मुताबिक 21 टन वजनी यह ऑब्जेक्ट चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य चरण है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को लॉन्च किए जाने के बाद यह रॉकेट समुद्र में पहले से निर्धारित जगह पर गिरने की बजाय धरती के चक्कर लगाने लगा। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह धरती पर गिरेगा। रॉकेट का यह मुख्य हिस्सा 100 फुट लंबा और 16 फीट चौड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी रॉकेट का यह विशालकाय हिस्सा काफ़ी कुछ पृथ्वी के वातावरण में जल जाएगा, लेकिन इसका मलबा पृथ्वी पर कहीं पर भी गिर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चीनी रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हुआ है। इससे पहले मई में 2020 में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य हिस्सा अनियंत्रित हो गया था और अंटार्कटिक महासागर के ऊपर उसका मलबा गिरा था। नासा ने चीनी रॉकेट के इस हादसे को वास्तविक रूप से खतरनाक बताया था। गिरने से पहले यह रॉकेट अमेरिका के लॉस एंजिलिस और न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से गुजरा था। इससे पहले चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका को टक्कर देने के लिए गुरुवार को खुद का स्पेस स्टेशन के पहले कोर कैप्सूल मॉड्यूल लॉन्च किया था। आने वाले दिनों में ऐसी ही कई लॉन्चिंग के जरिए स्पेस स्टेशन के बाकी हिस्सों को भी अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। चीन की योजना इस साल के अंत तक अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को शुरू करने की है।
अभी तक केवल रूस और अमेरिका ने ही ऐसा कारनामा हासिल किया है। हालांकि इस समय केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही सक्रिय है। चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष के उप मुख्य डिजाइनर बाई लिहोन ने कहा है कि प्रबंधन एवं नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करेगा। इसमें एक साथ 3 अंतरिक्ष यान खड़ा करने की व्यवस्था होगी। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन को टियोंगगोन नाम दिया है, जिसका मतलब होता है जन्नत का महल। यह मल्टी मॉडल स्पेस स्टेशन मुख्य रूप से 3 पार्ट में मिलकर बना है, जिसमें एक अंतरिक्ष कैप्सूल और 2 लैब होगी। इन सभी का कुल भार 90 मीट्रिक टन के आसपास होगा। स्पेस स्टेशन के कोर कैप्सूल का नाम तिहाने रखा गया है, जिसका मतलब स्वर्ग सद्भाव होता है। चीनी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह मल्टी मॉडल स्पेस स्टेशन मुख्य रूप से 3 पार्ट्स से मिलकर बना होगा, जिसमें एक अंतरिक्ष कैप्सूल और 2 लैब होगी। इसकी कुल भार 90 मीट्रिक टन के आसपास होगा। स्पेस स्टेशन के कोर कैप्सूल का नाम तिहाने रखा गया है। अंतरिक्ष यात्री इसी जगह पर रहते हुए पूरे स्पेस को कंट्रोल कर सकेंगे। इस कैप्सूल में कनेक्टिंग सेक्शन के 3 हिस्से होंगे, जिसमें एक लाइफ सपोर्ट, दूसरा कंट्रोल सेक्शन और तीसरा रिसोर्स सेक्शन होगा। चीन के अंतरिक्ष केंद्र का नाम आकार अंग्रेजी के टी वर्ड की तरह होगा, जिसके मध्य में मुख्य मॉडल होगा, जबकि दोनों ओर प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाले कैप्सूल होंगे। जब अंतरिक्ष केंद्र पर अंतरिक्ष यात्री और सामान लेकर यान पहुंचेंगे तो इसका वजन 100 टन तक पहुंच सकता है। इस अंतरिक्ष केंद्र को पृथ्वी की निचली कक्षा में 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार चीन लगातार पूरी दुनिया को एक विशेष खतरनाक मोड़ पर ला रहा है, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है।